पिछले वीडियो में बताई गई बात समझे होंगे। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं जो बहुत बार बोले थे कि बाद में बताएंगे अब समय आ गया कि उसको बताना होगा। तो बताना होगा तो अब देखिए जरा, जीरोज बताए थे। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में पुट करने पे जीरो मिल जाएगा। तो बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेटिक है, एक्स का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक्स का पावर 0 अंडरस्टूड है, ये क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग सोचिए इसमें एक्स के जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 मिल जाएगा, और -2 पुट करिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 अब -4 0। इसका मतलब यही ना जीरोज हुआ। इस पोलिनोमियल का जीरोज कौन हुआ? 2 और -2 हो गया, क्योंकि इसमें 2 पुट करेंगे तो भी 0, -2 पुट करेंगे तो भी 0। अब इसका जीरोज निकालने का जो तरीका है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, तो 0 से इक्वेट किए तो 4 हो गया 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सोल्व कीजिए तो x प्लस 2 0 है, x माइनस 2 0। देखिए यहाँ से -2 यहाँ से +2, यही ना निकला। तो क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोज हो गया। ठीक है, अब जरा आइए, तो जीरोज निकालने के लिए तो बताए थे 0 से इक्वेट कीजिए। जरा हमको ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है, जरा सोचिए तो कि 0 कब होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, नॉट -9। तो बहुत को लगेगा कि -3 रखेंगे, तो रखिए -3। तो -3 का स्क्वायर, तो बहुत लोग लपेटने वाले होते हैं, धर कर लपेट देंगे, कट गया 0 हो गया। -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, तो 9 9 18 0 हुआ। 3 रखिएगा तो 18 तो सब पूरा दुनिया को दिख रहा होगा। तो -3 पे ही 18 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो कहने का मतलब ना कि सोचिए, इस पे सोचते रहिए, ये कहियो 0 नहीं होगा। एक्स कुछ भी सोचते रहिए, ये 0 नहीं होगा। तो अब जरा बताइए, तो यह क्वाड्रेटिक है ना, x का पावर 2 x का पावर 0, तो है क्वाड्रेटिक का, जीरो जिसका है ये नहीं है, जीरोज नहीं है। तो बताए थे ना, कई एक बार हम बोले होंगे बीच में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज अल्फा बीटा जनरली होता है, लेकिन उसका जीरोज नहीं भी होता है, एगो भी होता है। अब देखिए इसका जीरोज नहीं है, इसको जरा सोल्व करने का प्रयास किया जाए। तो सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर -9। अब बताइए, एन है स्क्वायर, एन है निगेटिव, तो स्क्वायर आपको मालूम है ना, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर है मतलब एन जो कुछ आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, एन -9 है तो निगेटिव होगा। तो कभी भी पॉजिटिव है निगेटिव बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब इट कैन नॉट बी सोल्व्ड, सो जीरोज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन जीरोज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल और उठाते हैं। ये है, इसको सोचिए कि ये 0 कब होगा, तो सोचने में कुछ ज्यादा टाइम चल जा रहा है, हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए इसका जीरोज निकाला जाए, तो इसका जीरोज निकालिएगा, समझ रहे हैं बात को? समझिए और सीरियस होके पढ़िए। ये क्या हुआ, दोनों फैक्टर सेम आ गया, तो दोनों फैक्टर सेम आ गया, तो यहाँ से भी x1 और यहाँ से भी x1, माने अल्फा भी 1 और बीटा भी 1। तो इसका कै गो जीरोज हुआ? मतलब एक बार एक रखेंगे तो 0 होगा, और एक बार फिर एक रखेंगे तो 0 होगा। तो कहने का मतलब कि एक के रखला पे ना 0 वाला है। तो इस पोलिनोमियल का कै गो जीरोज हुआ? एगो। कौन? एक। अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 है, तो कै गो जीरोज हुआ? एक्स का एक वैल्यू हुआ जो 1 हुआ, 2 वैल्यू इसको थोड़े कह सकते। देखिए किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि 2 कोइंसिडेंट जीरोज। कोइंसिडेंट का मतलब जैसे ग्राफ में पढ़े होंगे, कोइंसिडेंट लाइन, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाता है ना, तो उसको कोइंसिडेंट बोला जाता है, मतलब सेम। कोइंसिडेंट मतलब सेम। तो 2 कोइंसिडेंट जीरोज बोला जाता है। किसी किसी बुक में इसको 1 0 लिखा रहता है, किसी में 2 कोइंसिडेंट जीरोज लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है बात को। ये कभी 0 नहीं आ रहा है, मतलब इसमें x का वैल्यू पॉसिबल है, ये नहीं है जो इसको 0 बना दे। इसमें x का वैल्यू एगो पॉसिबल है जो इसको 0 बनाएगा, एक रखेंगे तो 0 होगा, इसके अलावा कहीं 0 नहीं होगा। तो इस पोलिनोमियल का कै गो 0 हुआ? एगो। कौन? 1। खाली एक के रखला पे नहीं 0 होगा। अच्छा यह है क्वाड्रेटिक ना, x का पावर 2 1, तो ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन 0 एक कै गो निकला? एगो निकला। ये भी है क्वाड्रेटिक, अगर 0 लिखना नहीं निकला, मिड स्प्लिट हो जाता है तो 2 गो निकलता है। तो कहने का मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज नहीं भी होता है, एक भी होता है, 2 भी होता है। तो देखिए एक चीज हम लिख देते हैं, इसको समझिएगा।
ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, हो सकता है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। अभी n का ऐसे समझिए, डिग्री n मतलब अगर डिग्री 2 है, अब n क्या है, तो n यहाँ नेचुरल नंबर है, और क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर। तो मतलब कहने का कि अगर डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 गो जीरोज होगा, अगर डिग्री 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 गो जीरोज होगा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो इसका ज्यादा से ज्यादा 2 गो जीरोज होगा, नहीं भी होगा, एग्जाम्पल से भी बताए थे, एक को नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। अगर डिग्री 2 है तो जीरोज ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, डिग्री अगर 3 है, क्यूबिक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गो जीरोज होगा, अल्फा बीटा गामा, ज्यादा से ज्यादा 3 गो होगा, 2 गो हो सकता है, 1 को हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो डिग्री अगर 4 है तो जीरोज 4 गो ज्यादा से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि डिग्री 4 गो है तो जीरोज भी 4 गो होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 गो होगा, 4 से कम कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर डिग्री जितना है ज्यादा से ज्यादा उतना नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लीनियर में हमेशा एगो जीरोज होता है, ऐसा नहीं कि लीनियर है मतलब डिग्री 1 है तो ज्यादा से ज्यादा एक होगा, नहीं होगा। लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा जीरोज होता है एगो, लीनियर का डिग्री 1 होता है तो उसका मस्ट है कि 1 जीरोज होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो मस्ट नहीं है कि 2 होगा, एटमोस्ट 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं भी होगा, 1 भी होगा। एग्जाम्पल से हम स्टार्टिंग में क्लियर किए थे, तो समझ गए ना, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जितना अगर डिग्री है उतना ज्यादा से ज्यादा जीरोज हो सकता है, कम में उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीनियर का मस्ट है कि एगो होगा ही। तो एक पॉइंट इसको हमको समझाना था, इसको बार बार बताए थे, किसको बताएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.4 का आप क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सामने हम बोर्ड पे लिख दिए, अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके बगल में 3 न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, 1/2 है, 1 है और -2 है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई, मतलब आपको चेक करना है इसको रख के। तो सबसे क्या चीज, तो सबसे पहले आप 1/2 को चेक कीजिए, पुट x बराबर 1/2, इसमें x के जगह 1/2 पुट कर दीजिएगा, आपको लास्ट में 0 आ जाएगा तो वेरीफाइड। अगला बार पुट x बराबर 1, 0 आ जाएगा, वेरीफाइड। x बराबर -2, बारी बारी से ये तीनों इसमें बैठाना है, 0 आ जाएगा तो लास्ट में वेरीफाइड लिखिए, या तीनों जगह वेरीफाइड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज वेरीफाई करना, इसका मतलब ये मस्ट है कि होगा, आपको 0 हड़ाल में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो समझिए कि कहीं मिस्टेक है। अब वही लिखा रहता है ना, चेक वेदर, वेदर मौसम वाला नहीं, चेक वेदर होगा कि नहीं होगा, तब वहां हो भी सकता है, नहीं भी होगा, वेरीफाई वाला में मस्ट है कि होगा। तो पहले समझ गए इसको, तो ये तीनों को पहले इसमें बैठा बैठा कर चेक कर लीजिएगा, वो आप खुद कीजिएगा। इसके बाद अब देखिए इसमें क्या करना है, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्यूबिक का बताया था ना, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -b/a। देखिए क्वाड्रेटिक में वेरीफाई करने के लिए एक तरीका बताया था, वही तरीका यहाँ भी सॉरी आज दूसरा तरीका बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक में भी लगाइएगा तो आसान होगा। अल्फा बीटा गामा होता है ना -b/a, अल्फा कितना, अब अल्फा बीटा का होता है, जीरोज होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज होता है। तो जब वेरीफाई कर लिए तो यह ना तीनों इसका जीरोज हुआ, मतलब ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, तो भरिए अल्फा 1/2, बीटा के जगह 1 भरिए, गामा के जगह -2 भरिए, अब माइनस b, तो ये a होता है, ये b होता है, तो b 1 है, ये आपका 2 है। अब देखिए दोनों पट्टी बराबर आता है कि नहीं, तो यहाँ से 2 एलसीएम होगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, ब्रैकेट का नहीं जरूरी है, 2 -4, इधर से -1/2, तो 2 1 3 में से 4 -1/2, इधर से -1 आ गया ना बराबर, तो वेरीफाई। अब क्वाड्रेटिक में भी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों तरफ से ले लीजिए, बराबर आ जाएगा तो वेरीफाई हुआ। तो पहला रिलेशन ही वेरीफाई हुआ, समझे बात। दूसरा रिलेशन था, दो को वाला था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा c/a। तो चलिए वेरीफाई करिए, अल्फा बीटा तो 2 को,
1/2 इंटू 1, बीटा गामा तो 1 इंटू -2, अल्फा गामा तो 1/2 इंटू -2, सी बाई है तो सी देखिए -5 है, आई आपका है 2, सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू 1, 1/2 -2, आइए कट जाएगा तो -1 बराबर -5/2, एलसीएम लीजिए 2, 1 -4 -2 -5/2, तो देखिए इधर से भी आ गया -5/2 -5/2, वेरीफाइड। तो ये सेकंड वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। थर्ड वाला रिलेशन देखिए, थर्ड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट तीनों का अल्फा बीटा गामा -d/f, चेक करिए अल्फा बीटा गामा तो अल्फा 1/2 बीटा 1 और गामा -2, -d तो d कांस्टेंट, a तो 2, सॉल्व कीजिए तो -1, इधर से भी देखिए ना -1, वेरीफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड खुद से कर लीजिएगा। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं, 2.4 का क्वेश्चन नंबर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जीरोज का सम 2 दिया हुआ है, 2 का सम -7 दिया हुआ है, 3 को ये दिया। तो पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x3, यहाँ पे एककों का सम लेना है और x² फिर प्लस फिर 2 का लेना है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x फिर माइनस प्रोडक्ट, तो इसी पे बैठा देंगे। क्यूबिक निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। सम तो सम आपको 2 दिया हुआ है तो 2 बैठाइए, 2 का प्रोडक्ट -7 दिया हुआ है और तीनों का प्रोडक्ट तो -14 दिया हुआ है। फाइनली इसको समराइज कर लीजिए तो -2x² -7x +14, तो यही हो गया, ठीक है ना। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है, अगला एक वीडियो में इस पूरे एक्सरसाइज को ही खत्म कर देंगे 2.4 का, उसके बाद फिर ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।